अब 26 जनवरी आने वाला है। हम सभी लोग 26 जनवरी को बड़े उत्साह से 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़े उत्साह से मनाते हैं। यहाँ तक कि उस दिन राष्ट्रीय छुट्टी भी होता है। तो चलिए 26 जनवरी पे एक दूसरे को व्हाट्सएप वगैरह पे हम लोग या अपने यहाँ पे यूट्यूबर होंगे तो यूट्यूब पे भी पोस्ट करते रहते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो 26 जनवरी को लेकर के हम सब उत्साहित रहते हैं। तो इसके लिए हम लोग तिरंगा को बहुत ही प्यार से अपने लोगों के पास भेजते हैं। तो इसे GIF के रूप में आप भेज सकते हैं कहीं भी। तो उसके लिए खुद से तिरंगा बनाइए। ऐसे तो लोग डाउनलोड करते हैं व्हाट्सएप के अपने मित्र में, फैमिली में या ग्रुप में कहीं शेयर कर देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यदि क्रिएटर हैं तो खुद से कुछ क्रिएट करके अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप पे भेजा कीजिए। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, बस मुश्किल से 5 मिनट का समय लगेगा, ताकि आपके दोस्त भी कहें कि हाँ भाई कुछ आप बनाते हो। और बात है तो इसके लिए चलिए हम लोग काइन मास्टर से बनाएंगे, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन से बना सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है तरीका में, लेकिन बेसिक आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। यदि आपके पास काइन मास्टर नहीं होगा तो आप हमारे टेक सर्जरी नाम से ही एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो हम लोग काइन मास्टर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे। और प्रोजेक्ट का अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई नाम भी दे देना, जैसे यहाँ पे तिरंगा या फ्लैग कुछ भी आप दे देना, ताकि आगे प्रोजेक्ट का नाम कभी उसमें एडिट करना हो तो पड़ा रहे। और नहीं तो अन्यथा ऐसे भी आगे बढ़ सकते हो, कोई बात नहीं। तो आप क्रिएट पर सिलेक्ट करेंगे। इमेज एसेट्स में जाना, काइन मास्टर का इमेज एसेट्स होता है अपना, कई सारे इमेज प्रीसेट दिए रहते हैं। तो उसमें एकदम बिल्कुल प्लेन में हम लोग कलर लेना है। क्या लेना है हम लोग को लेना है केसरिया, और बीच का व्हाइट और नीचे का ग्रीन। तो केसरिया भी आपको नहीं मिलता है तो कोई भी कलर यहाँ से उठा लेना और उसे केसरिया में हम लोग चेंज कर लेंगे। फिर यहाँ कलर पे जाएंगे, चेंज करने के लिए सिलेक्ट करके स्लाइडर पर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और केसरिया बनाने के लिए यहाँ पे कोड आप नोट कर लो, लिख लो। यहाँ पे ये स्लाइडर पर जब आप आएंगे तो 3 तरह के आपको मिलेंगे। देखिए कोई भी जो रंग होता है स्क्रीन का वो 3 कलर से ही मिलकर बनता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये तीनों को एक आप कॉम्बिनेशन में मिलाते हैं कि रेशियो में, एग्जैक्ट रेशियो में, तो वो कलर आता है। तो वही आप सेफ्रॉन यानी कि केसरिया बनाने के लिए जो कोड यहाँ पे है, ग्रीन को 153 पे रखना है, ब्लू को 51 पे रखना है और रेड को 255 पे यानी फुल पे कर लेना है। तो 255 हो गया और ग्रीन हो गया 153 और ब्लू 51। यदि आप ये सिलेक्ट करते हैं तो सेफ्रॉन यानी केसरिया रंग बन जाएगा। चलिए, और मिडिल के लिए व्हाइट, तो व्हाइट यहाँ से जाके आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में नीचे ग्रीन के लिए भी जाहिर सी बात है ग्रीन डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे क्या कीजिए कि रेड ग्रीन ब्लू में से ग्रीन को कर दीजिए 255 और ब्लू और रेड को बिल्कुल 0 कर देंगे, तो वो भी बन जाएगा ग्रीन कलर का। हो गया 3 कलर। अब ये तीनों कलर को क्या करना है कि एडजस्ट करना है हमें बराबर बराबर में। हमारे जो तिरंगा झंडा होता है उसमें तीनों का जो अनुपात है, रेशियो है, बराबर में होता है, तो बराबर में करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक रफली पहले इसे सेट कर लेंगे, और इसे हम एग्जैक्ट सेट करने के लिए बताएंगे कैसे करना है, लेकिन फिलहाल रफली सेट कर लेंगे एक अंदाज से। अब एग्जैक्ट कैसे करना है उसके लिए हम लेयर पे आएंगे, हैंड राइटिंग पे आएंगे, और पहले यहाँ से ड्राइंग में जाएंगे और अपने थिकनेस यानी मोटाई आप जो ड्राइंग का यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अपने जरूरत के हिसाब से। यहाँ से इतना बेस्ट रहेगा कर लेंगे हम, और सिलेक्ट करके सर्किल वाला आप उठा लेंगे चक्र बनाने के लिए। यहाँ से सर्किल सिलेक्ट कर लेंगे और चक्र बनाने के लिए उसे सर्किल बना लेंगे। अब सर्किल चूंकि ब्लू कलर का चक्र हमारा होता है तो इसका कलर ब्लू सिलेक्ट करके ही हम बनाएंगे। अब इसे मिडिल में सेट करेंगे, तो यहाँ के मिडिल सेट होने पर ग्रिड देखेगा आपको चारों तरफ से। जब बीच में चारों तरफ से यही बोल रहे थे कि हम एक अंदाज से सेट कर लेते हैं तीनों कलर को। अब इसे बीच में जब हम कर लेंगे चक्र को तो उस हिसाब से फिर हम वहाँ पे व्हाइट को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक फिनिश हो गया, हमारा तीनों कलर हो गया। तीनों कलर के बाद मिडिल में अब चक्र हो गया। चक्र में तिल्ली लगाना है तो तिल्ली लगाने के लिए भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले अब चलते हैं हम लोग इफेक्ट्स। देखिए इफेक्ट्स पे लेयर में आके इफेक्ट्स पे आपको जाना है, लेयर पे आना है, इसके बाद इफेक्ट्स में जाना है तो इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे स्कैन वेव इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आपके में स्कैन वेव यहाँ पे नहीं दिखता होगा अभी, क्योंकि काइन मास्टर के नीचे मोर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा, और नहीं तो ऐसे भी स्क्रॉल करके देखिएगा कि कहाँ पे आपका स्कैन वेव है। स्कैन वेव को डाउनलोड कर लीजिएगा पहले मोर पे जाके। आप मोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर लेना, इसके बाद इसे पूरा में सेट कर लेना अपने। इफेक्ट के सेटिंग में जाना है और सभी को अलग अलग वैल्यू को आप अपनी पसंद के हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है। जितना पे आपको अच्छा लगे तिरंगे का, ज़्यादा महीन ज़्यादा मोटा, इस तरह से कुछ भी जिस तरह का आपको अच्छा लगे सेट कर लेना। इसे मैं इतना पे सेट कर लेता हूँ। सर्किल पर सिलेक्ट करके फिर और 3 डॉट पे सिलेक्ट करके उस सर्किल को हम लोग क्या करेंगे फ्रंट पे ले आएंगे। क्यों? क्योंकि जो यहाँ इफेक्ट हमने लगाया है उस सर्किल पे भी इफेक्ट आ जा रहा है, चक्र पे भी आ जा रहा है, और हमें चक्र को अभी शांत रखना है। तो हम इसको क्या कर लेंगे कि इफेक्ट के ऊपर इसके यानी कि सबसे ऊपर ले आएंगे लेयर में। देखिए कोई भी चीज आप जब वीडियो एडिट करते हैं तो लेयर का यहाँ पे जब इफेक्ट डालते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि हमें किस पे इफेक्ट डालना है और किस लेयर पे इफेक्ट हमें नहीं चाहिए। तो जिस पे नहीं चाहिए उस लेयर को क्या कीजिए कि आप इफेक्ट से ऊपर ले आइए उसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे सिलेक्ट कीजिए पहले उसको,
को, ऑब्जेक्ट को अपने, और 3 डॉट पे जाके ठीक वही फ्रंट पे ले आएंगे। स्कैन इफेक्ट का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस किसी भी एडिटिंग में यही आपको ध्यान रखना है। बैक फ्रंट अपने आपको लेयर का इसी हिसाब से करना होता है, ठीक है। एक इफेक्ट और लेंगे, वेव रैप 2.0 लेंगे। इस इफेक्ट को भी आप डाउनलोड कर लेना, याद कर लो, वेव वार्प 2.0 ये इसका नाम है। इस प्रकार सेट कर लेंगे और झंडा में भी वेव लहरता हुआ दृश्य बनेगा। इस इफेक्ट को इस प्रकार हम सेट करेंगे कि इस पूरे तीनों कलर पे एक लहरता हुआ दृश्य बन जाएगा। ऐसा हमें इसे सेट करना है। किसको? इस इफेक्ट को। कौन? वेव वार्प 2.0 को। ऐसे हमें सेट करना है। लेकिन ध्यान यहाँ पर ये भी रखना है कि इस इफेक्ट के ऊपर फिर मेरा चक्र होना चाहिए। अभी चक्र पे इस इफेक्ट का प्रभाव हमें नहीं देना है। इस चक्र पे भी इस कलर को लाएंगे, एक इफेक्ट लाएंगे हम चक्र पे भी, लेकिन चक्र के साइज का उस इफेक्ट को हम क्रॉप करके बनाएंगे। लेकिन अभी जो हम पूरे झंडे पे इफेक्ट डाल रहे हैं उसके ऊपर हमें चक्र को करना है। तो सेटिंग में अपनी जरूरत के हिसाब से इसे भी सेट कर लेना। और सेट कर देता हूँ इतना पे हम, क्योंकि चक्र वाला सर्किल को हमें काउंट में करके रखा है, इसलिए इफेक्ट का प्रभाव इस सर्किल पे नहीं दिखेगा। अब आगे चक्र का काम पूरा करेंगे। इसके लिए फिर से ड्राइंग पर आएंगे। पहले बीच में एक छोटा सर्किल बना लेते हैं ताकि मिडिल वाला पॉइंट हमें एग्जैक्ट मैच कराने में सुविधा हो चारों तरफ से। अब ड्राइंग पे यहाँ से लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पूरा तिलिया ड्राइंग कर लेंगे। हम यहाँ पे जल्दी कर लेते हैं। अब थोड़ा आराम से करना तो और अच्छे से हो पाएगा। थोड़ा समय देना, 1 मिनट 2 मिनट का। अगर कोई लाइन ज्यादा ड्राइंग हो जाए तो बैक पे जाके उस लाइन को बैक हो जाना, फिर से ड्राइंग कर लेना। अब वेव वार्प 2.0 जो इफेक्ट था जो हमने पूरे झंडे पे लगाया था उसको अब फिर एक बार हमें लेयर के रूप में लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इस तिल्ली पे हमें अब उसको डालना है, ताकि लेकिन क्रॉप करके तिल्ली के साइज का उस इफेक्ट को हम बनाएंगे। तो इसे लेंगे इफेक्ट को लेयर के रूप में और क्रॉप करके चक्कर के साइज पर लाके सेट कर देंगे। इस इफेक्ट को सेट सर्किल में जाके हम और सर्किल सेट कर लेंगे, ठीक है। इससे यहाँ इफेक्ट सर्किल में हो जाएगा और बस इससे इफेक्ट को भी सेटिंग में अपने जरूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे और एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब ये GIF के रूप में एक्सपोर्ट हो गया। अगर इतना ही आपको भेजना है किसी को तो ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि डंडे में लगा के पूरा अपने और पूरा स्टेज बना के उस तरह का हमें भेजना है इस तरह का, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इतना एक्सपोर्ट आप कर लीजिए। इसके बाद फिर से काइनमास्टर में आइए नए प्रोजेक्ट में और वहाँ पे अब सिलेक्ट करेंगे रेशियो हम 9:6 का। वहाँ 16:9 लिए थे। अब नया जो प्रोजेक्ट लेंगे इसमें 6:9 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमें झंडा के ऊपर लहरते हुए दिखाना है, नीचे गैप रखना है, लंबाई में हमें दिखाना है। तो अब यदि नीचे आप इसे स्टेज लहराते हुए दिखाना चाहते हैं तो पुराने वाले को पहले यहाँ पे इंपोर्ट कीजिए और इंपोर्ट करके एक कोई भी आप डंडा लगाने के लिए क्या करते हैं कि कोई भी अपने पसंद के हिसाब से डंडे का एक यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लीजिए क्रॉप करके और इस तरह से यहाँ पे सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद क्या है, बैकग्राउंड आपको ब्लू रखना है। क्यों रखना है बैकग्राउंड ब्लू? क्योंकि हमारा स्काई जो होता है वो आसमान ब्लू होता है। तो जब ब्लू हम रखेंगे बैकग्राउंड तो जाहिर सी बात है कि ये हमें नेचुरल दिखेगा। फिर 3 तरह का कलर हम लेयर में बनाएंगे। जैसे झंडे में 3 तरह का कलर लिए थे, सेफ्रॉन वगैरह, और सेफ्रॉन के लिए उसी कोड का यूज करके फिर से सेफ्रॉन बना लेंगे। और यहाँ पे डंडा सेट करने के बाद स्टेज इस तरह से हम तीनों कलर को सेट कर देंगे अपने हिसाब से। और आप GIF फॉर्मेट में सिलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट कर लो। और बस एक बात हाँ ध्यान रखना, यदि इसको बनाने में कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट में जरूर लिखना, संभवतः वहीं पे आपको रिप्लाई करके आपका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना, कमेंट करने से पहले भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपका कमेंट हमें तब ही दिख पाएगा जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कमेंट में एक फिल्टर लगा के रखा है कि जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे उन्हीं का कमेंट हमें दिखे। तो इस तरह से यदि आपको कमेंट कुछ भी करना हो तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं तो कर लेना, कोई बात नहीं। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। और आपको हमारी तरफ से एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे 2025।